हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। और आप सभी कैसे? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंग उस रूम में जाके सो चुका था। उसे वो रूम सच में काफ़ी अच्छा लगा था। वो बिल्कुल उसी की पसंद का था और उसे लगा था कि जिस भी इंसान ने इस रूम को रेडी किया है उसे बहुत अच्छे से चैंग की पसंद और नापसंद पता है। और वो उस रूम में उस बेड पे जाके आराम से सो चुका होता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी होती है और अब ऑलमोस्ट 9 AM हो चुके होते हैं और एक इंसान अपने बेड पे लेटा होता है बहुत ही गहरी नींद में। और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है और वो जब फील करता है कि उसके ऊपर जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही होती है तो अपनी आंखों को खोलने में थोड़ी स्ट्रगल करता है और उसके सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। मगर फिर भी धीरे धीरे वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो सामने देखता है वो अपने रूम में होता है। वो उस रूम की कंडीशन देखता है। वो रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड होता है मगर अब वो सूख चुका होता है। उसके जितने भी फूल होते हैं वो सभी मुरझा चुके होते हैं और जो डेकोरेशन होती है वो भी डल हो चुकी होती है। फिर वो इधर उधर देखता है और फिर वो सामने देखता है। सामने एक ओमेगा बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी वेडिंग ड्रेस में तैयार होके वैसे ही लेटा होता है। वो भी उसकी उसकी उसके बेड के जस्ट नीचे वो अपने सर को उस बेड के ऊपर रख के बैठा होता है। और जो विंग होता है, सॉरी, वांजी होता है, वो उसे देख रहा होता है और वो कोई और नहीं, वो विंग होता है। और जो वांजी होता है वो विंग को देखता है और फिर वो विंग को देखता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है विंग की इसमें कोई भी गलती नहीं है। और इसलिए वो फिर वहाँ से खड़ा होता है और विंग की ओर देखता है। वो चाहता है कि विंग को उठाना मगर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। उसके सर में दर्द हो रहा होता है, इस वजह से वो एक लॉन्ग बाथ लेता है। अब थोड़ी देर बाद वो उस वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि अभी भी विंग उसी जगह पे उसी तरह से बैठा हुआ है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने बाथटब में होता है और वो धीरे धीरे अपने आप को रेडी कर रहा होता है, अपने बालों को कॉम्ब कर रहा होता है और अपनी ड्रेसेस चूज कर रहा होता है। तो वो देखता है कि अभी विंग वैसे ही है। उसे विंग को देख के मतलब थोड़ी सी इरिटेशन भी हो रही होती है क्योंकि वो चाहता है विंग को उठाना मगर उसका मन भी नहीं कर रहा होता। और वो सोच रहा है कि विंग खुद क्यों नहीं उठ जाता, वो कितनी लेट तक सोएगा, वो ये सब सोच रहा होता है। मगर फिर वो अपनी ड्रेस चेंज करता है तो वो देखता है कि विंग अब भी नहीं उठा और वो सच में परेशान हो चुका होता है इस चीज़ से। तो वो खुद ही जाता है विंग के पास और वो देखता है और फिर वो थोड़ा सा खांसता है मगर जो विंग होता है उसे बिल्कुल भी होश नहीं आता। और जो वांजी होता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि क्या यार, लड़का क्या है, इसे बिल्कुल भी होश नहीं है कि फिर वो सोचता है कि ठीक है फाइन। और वैसे भी विंग उसका दोस्त है तो वो इतना तो कर ही सकता है। और फिर वो विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और वो उसे थोड़ा सा हिलाता है। और जो विंग होता है वो उसे थोड़ा शेकिंग सा फील होता है मगर फिर भी वो गहरी नींद में होता है तो वो दोबारा से अब मतलब कि अपने सर को थोड़ा हिला के दोबारा वैसे ही लेटने वाला होता है। मगर जो वांजी होता है वो उसे थोड़ा सा जोर से हिलाता है और जो विंग होता है वो अपनी आंखें अचानक से खोल देता है और वो सामने देखता है। सामने जो कि वांजी होता है वो फुल्ली रेडी हो चुका होता है और जो विंग होता है वांजी को देखता है और वो अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है वांजी। और जो वांजी होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है और बोलता है हाँ, वो जाओ जाके रेडी हो जाओ, तुम यहाँ नीचे किस हो गई थी। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे कर लेता है और बोलता है वो आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं समझ सकता हूँ मगर मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी। बस ये एक हालात है जिसमें हम दोनों फंस चुके हैं एक साथ। एंड मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानता, बल्कि मैं तो खुद को गिल्टी मानता हूँ। मेरे साथ साथ तुम भी इस प्रॉब्लम में फंस गए। आई एम सॉरी, मजबूरी में ही सही पर तुम्हें मेरे साथ आना पड़ा, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो मान जाता है बोलता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा विंग, मैं जानता हूँ हम दोनों दोस्त हैं और एंड आई प्रॉमिस हम आगे भी दोस्ती रहेंगे। मैं जानता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है मगर ये शादी एक फोर्सफुल मैरिज थी और ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी फोर्स नहीं करूँगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी फोर्सफुली हुई है मगर इसके आगे कुछ भी तुम्हारी मर्ज़ी के बिना नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं जानता हूँ कि चैंग चैंग अपनी मर्ज़ी से भागा है मगर फिर भी मैं उसी से प्यार करता हूँ। और जो विंग होता है वो इतनी देर से अपनी नज़रें जो नीचे झुका के सिर्फ विंग वांजी की बातें सुन रहा होता है, अब उसकी मुट्ठी टाइट कस जाती है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। मगर फिर भी वो अपना सर नोट करता है और कुछ भी नहीं बोलता। और जो वांजी होता है बोलता है जाओ जाके रेडी हो जाओ, हमारी फैमिली नीचे वेट कर रही होगी।
हमें साथ में जाना चाहिए, है ना। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन अपना सर नोट करता है और फिर वो इसी चीज़ को सोच के खुश हो जाता है कि कम से कम वांजी उसे उसे इस रिश्ते में रिस्पेक्ट तो दे रहा है। फिलहाल उसके लिए शायद यही बहुत है। तो वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और फिर वो एक बात लेने लगता है और जो वांजी होता है वो वहीं पे विंग का वेट करने लगता है और जो विंग होता है वो अब बात ले चुका होता है और फिर वो साइड में देखता है। फिर वो भूल जाता है, ओ गॉड, मैं तो अपने कपड़े लाया ही नहीं। और फिर उसे याद आता है वो यहाँ अपने कपड़े कैसे लेके आएगा, उसका बैग तो पैक हुआ ही नहीं था। और फिर वो सोचता है तो अब वो क्या करे। और फिर वो सोचता है क्या 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 उसे वांजी से ये बात बोलनी चाहिए। फिर वो सोचता है नहीं वांजी तो शायद चला गया होगा। फिर वो सोचता है मैं डोर ओपन करके देखता हूँ और फिर वो डोर ओपन करता है और फिर वो अपनी मुंडी को बाहर निकालता है। तो वो देखता है जो वांजी होता है वो सोफे पे बैठा होता है और अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है और जो वांजी होता है वो भी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है। फिर अचानक से उसे डोर की आवाज़ आती है तो वो दरवाजे की ओर देखता है, आई मीन वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता है। तो वो विंग के हेड को बाहर निकले हुए देखता है तो बोलता है विंग क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो अचानक से अपना सर अंदर कर लेता है और जो वांजी होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि विंग को ऐसे करते हुए देख के उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर वो सोचता है ये विंग का क्या हो गया और फिर अपना मतलब कि फ़ोन को अपनी जेब में रखता है और फिर वो दरवाजे के पास आ जाता है, बोलता है विंग क्या हुआ। वो उसे मतलब दरवाजे को नॉक करता है और पूछता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है वो एक्चुअली मैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ विंग बोलो क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मैं कपड़े नहीं लेके आया और मेरे कपड़े तो यहाँ है भी नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो सोता है हाँ विंग विंग के कपड़े यहाँ पे क्यों होंगे। फिर वो बोलता है ठीक है मैं अपने कपड़े तुम्हें देता हूँ। और जो विंग होता है बोलता है पर आपके। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कोई बात नहीं तुम मेरे पहन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो वांजी होता है वो विंग को अपनी कुछ ड्रेसेस निकाल के देता है जो कि वो ऑब्वियसली कॉलेज पहन के जाता है। उनमें से एक ड्रेस थी और जो विंग होता है वो उस ड्रेस को ले लेता है और वो अगेन दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर वो उस ड्रेस को देखता है। उसने ऐसी ड्रेस पहले कभी नहीं पहनी। हाँ और फिर वो सोचता है क्या उसे पहननी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो वो उसे पहन लेता है। और फिर वो अपने बालों को देखता है और फिर उसके जो बाल होते हैं मतलब कि उसने अभी भी धोए होते हैं तो वो गीले होते हैं और उन्हें ड्राई करने का भी वहाँ पे कोई तरीका नहीं था, उसे बाहर ही जाना था। तो फिर वो जल्दी से अपने बालों को टॉवल से क्लीन करता है और फिर बाहर निकल जाता है। और जो वांजी जो कि अभी भी सोफे पे ही बैठा होता है वो जब विंग को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि जो विंग होता है वो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है क्योंकि जो वांजी के कपड़े थे वांजी ने उसे अपनी वाइट ड्रेस दी थी जैसे कि वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर एक वाइट शर्ट और नीचे एक वाइट पैंट। और जो वांजी होता है वो जब विंग को देखता है तो उसे हंसी आ जाती है क्योंकि जो वांजी की टी शर्ट थी वो विंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आ रही होती है और उसकी शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आ रही होती है और उसके हाथों से भी बाहर आ रहे होते हैं उसकी स्लीव्स। और जो वांजी की पैंट थी वो तो नीचे नीचे सरकती जा रही होती है। और जो वांजी जब ये देखता है तो उसे हंसी आ जाती है और ऊपर से विंग के बाल जो कि बहुत ज़्यादा मैसी होते हैं और गीले होते हैं और विंग अपने हाथों को मतलब हाथों को स्लिप से बाहर निकाल रहा होता है और बार बार अपनी पैंट को ऊपर की साइड खींच रहा होता है। और जो वांजी जब ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो लिटरली बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि वांजी भी ऑब्वियसली एक कॉलेज गोइंग बॉय है तो उसका यही नेचर है। और जब उसने विंग को इस कंडीशन में देखा तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। और जो विंग जब वांजी को इस कंडीशन मतलब देखता है हंसते हुए तो वो शॉक हो जाता है। वो वांजी को हंसते हुए बस देख रहा होता है, उसे नहीं पता कि वांजी क्यों हंस रहा है या उस पर हंस रहा है। पर हाँ वो वांजी को हंसते हुए देख रहा होता है, उसे वांजी से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। इस तरह खुलते हंसते हुए उसने खुद के सामने वांजी को बहुत कम देखा है। हाँ वो चैंग उसके दोस्तों के सामने हंसता है मगर विंग के सामने वो हमेशा थोड़ी मेच्योर बिल्कुल एक गवाह की तरह बिहेव करता है, हमेशा विंग की केयर करता था। और अब जब विंग वांजी को इस तरह हंसते हुए देख रहा है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और जब विंग होता है वो आगे आता है, वो होता है क्या हुआ आप हंस क्यों रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है और होता है मैं हंस क्यों ना विंग, तुम खुद को देखो। और जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं। तो फिर जो वांजी होता है वो हंसते बोलता है हाँ एक बार जाके खुद को देखो आईने में। और जो विंग होता है फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो जल्दी से जाता है और ड्रेसिंग रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है तो वो खुद को देखता है। फिर बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है, हाँ ये कपड़े मेरे नहीं हैं तो ऑब्वियसली मुझे लूज तो आएंगे ही ना। और जो वांजी होता है वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपने कपड़े हैंग करने के लिए डाल दिए। और जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है क्या मैं इतना भी बुरा नहीं लगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, बोलता है हाँ तुम बिल्कुल बुरे नहीं लग रही, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। और ऐसा बोल के वो उसकी चीज़ को पुल कर लेता है जो कि अक्सर वो पहले भी कर लेता था मगर अब की बात थोड़ी अलग थी। और जो वांजी होता है वो थोड़ा मतलब
थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि पहले सिर्फ विंग था जिसे ये चार चीज़ें फील होती थी, मगर अब शादी हो जाने के बाद जो वांज होता है वो भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अगर उसके दिल में विंग नहीं है, वो चैंग से प्यार करता है, तो उसे विंग के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ऐसा बोल के फिर वो अपनी हैंड्स को थोड़ा पीछे कर लेता है, और जो विंग होता है वो भी रुक जाता है, वो भी बस वांजी की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है इन्हें इन्हें संभालो, वरना वरना तुम गिर जाओगे। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और फिर वो आगे बढ़ता है, बोलता है पर मैंने कैसे, और ऐसे बोल के वो गिर जाता है। और जो वांजी होता है वो उसे देख रहा होता है, क्योंकि विंग थम देनी नीचे गिर चुका होता है और उसका फेस नीचे होता है। और जो वांजी होता है वो शॉकिंगली विंग को देख रहा होता है, बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। और जो विंग होता है वो अपने सर को ऊपर करता है और बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा, मुझे मुझे चोट लग गई। और ऐसे बोल के फिर अपनी नोज़ के ऊपर फिंगर पॉइंट करता है, क्योंकि उसकी नोज़ थोड़ी रेड हो चुकी होती है, हालांकि ब्लड नहीं निकला, बहुत बड़ी बात है। और जो वांजी होता है वो उससे जल्दी से उठाता है और बोलता है मैंने कहा ना कि इसे अच्छे से हैंडल करो, देखो तुम गिर गए ना। और जो विंग होता है बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, आपके कपड़े इतने बड़े हैं, मैं कैसे पहनूँ इन्हें। और जो वांजी होता है वो हंसता है और बोलता है ठीक है मैं हैंडल करता हूँ। और फिर वो जल्दी जाता है और विंग की नोज़ के लिए एक बैंडेज लेके आता है। और जो विंग होता है बोलता है ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मुझे शादी के पहले दिन ही चोट लग गई। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने क्या बोला। फिर जो वांजी होता है बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और जो विंग होता है बोलता है हाँ आप। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर ऐसा बोल के वो उसे अच्छे से खड़ा करता है, और फिर वो उसकी जो टी शर्ट होती है वो उसे अच्छे से फोल्ड करके उसकी जो पैंट होती है उसके अंदर टकन कर देता है। और जो विंग होता है वो उसे देखता है, और जो वांजी होता है फिर वो उसकी जो शर्ट उसने पहन रखी थी वो उसे अच्छे से बांध देता है आगे की साइड ही। और जो वांजी होता है विंग होता है वो उसे देख रहा होता है, और फिर जो वांजी होता है वो उसकी स्लिप्स को भी अच्छे से ऊपर कर देता है, और फिर वो उसकी पैंट को देखता है और बोलता है इसका मैं क्या करूँ। और जो वांजी होता है वो ये सोच रहा होता है, फिर वो सोचता है हाँ आइडिया। और फिर वो एक कैंची लेके आता है, एक सीज़र। और जो विंग होता है बोलता है ये क्या कर रहे हो, और ऐसे बोलकर अपनी टांगों को पीछे खींच लेता है। और जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी, इस सीज़र से तुम्हारे पैर नहीं कटने वाले। और जो विंग होता है वो थोड़ा हंसता है, बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम ये सीज़र लाए किस लिए हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम बार बार ना गिरो, इसके लिए इन पैंट्स को छोटी करने के लिए। और जो विंग होता है बोलता है पर। और जो वांजी होता है वो उसके पैरों को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उस पैंट को काटने लगता है। और जो विंग होता है बोलता है प्लीज़ आराम से। और जो वांजी होता है बोलता है मैं अच्छे से काटूंगा। और ऐसे बोल के वो उसकी जो पैंट होती है उसे नीचे से काट देता है। और जो विंग होता है बोलता है ये बहुत अजीब लग रही है। और जो वांजी होता है वो हंसता है और बोलता है नहीं बिल्कुल ठीक लग रही है, पहले से तो बेटर ही है। एंड डोंट वरी, बस अभी की बात है, 2 घंटे बाद तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे, बस तुम गिरो ना बार बार, इसलिए मैंने इन्हें काट दिया है। और जो विंग होता है बोलता है तो इसकी ज़रूरत क्या थी, इससे अच्छा मैं तुम्हें 2 घंटे रूम में ही रह लेता। तो ये जो विंग होता है वांजी होता है बोलता है अच्छा और बाहर वाले क्या सोचते। और जो विंग होता है जब वो ये सुनता है तो वो थोड़ा शाय फील करता है। और जो वांजी होता है जब उसे याद आता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो थोड़ा खांसता है और फिर बोलता है चलो बाहर चलो। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो वांजी के साथ बाहर आ रहा होता है, और उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, क्योंकि एक तो उसके कपड़े और दूसरी ये घर उसका नहीं है। ऑब्वियसली ये घर चैंग का होने वाला था, और अब वो इसका मेंबर है, तो उसे ऑब्वियसली थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है। और वो जानता है सिर्फ उसे ही नहीं, इस यहाँ के फैमिली मेम्बर्स को भी अजीब लगेगा। और ये बात विंग सोच रहा है। फिर वो नीचे आता है तो वहाँ पे पूरी लैन फैमिली थी। लैन वांजी के मदर, फादर और उसके ब्रदर, वो तीनों वहाँ पे थे। और जो विंग होता है जब वो उन्हें देखता है तो थोड़ा सा डरता है। और जो विंग होता है वो हल्के से वांजी का हाथ पकड़ लेता है। और जो वांजी होता है जब वो देखता है कि विंग ने उसका हाथ पकड़ा तो वो उसे छोड़ना चाहता था, मगर जब वो देखता है कि विंग किस तरह उसकी फैमिली से डर रहा है तो वो फिर उसका हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि वो विंग को जानता है बहुत अच्छे से, वो एक छोटा बेबी की तरह है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से विंग को कोई प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से वो उसे अपनी फैमिली के सामने लेके आता है। और फिर जो वांजी होता है वो अपनी फैमिली को गुड मॉर्निंग विश करता है, और जो विंग होता है वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। और जो वांजी की मदर फादर होते हैं वो भी विंग और वांजी दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और उसके गगा भी। और फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। और जो वांजी की मदर होती है वो विंग को देखती है। हाँ वो चैंग को अपने मतलब कि सन इन लॉ के रूप में लेके आना चाहती थी, मगर कोई बात नहीं, विंग भी उन्हें बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल एक छोटे से किड की तरह। इस वजह से मैडम लैन को कोई दिक्कत नहीं होती विंग से, वो विंग को भी एक्सेप्ट करती है। और यही मैडम लैन बोलती भी है।
और वो वांजी और विंग की ओर देखती है और फिर वो विंग की ओर देखती है और बोलती है, विंग, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी किस कंडीशन में इस घर में हुई है, किस कंडीशन में तुम्हारी शादी वांजी के साथ हुई है, मगर मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहले पहले जैन चैंग की शादी विंग के साथ वांजी के साथ होने वाली थी, मगर अब तुम उसके उम्मी का हस्बैंड हो, तो यहाँ इस घर में तुम्हें भी वही रिस्पेक्ट वही केयर मिलेगी जो एक वक्त पे चैंग को मिलने वाली थी। मगर अब चैंग के बारे में भूल जाओ। अब तुम भी इस घर की उम्मी का शरीर लो और वांजी की उम्मी का मेट, तो अब तुम उसके हस्बैंड हो, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और वांजी फिर वांजी की ओर देखती है, बोलती है, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, मगर अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ और विंग तुम्हारा हस्बैंड है, तो अच्छा होगा कि अगर तुम चैंग को भूल जाओ तो, और विंग को अपने हस्बैंड होने का हक दो। तो फिर जो वांजी होता है वो अंदर से बहुत दुखी होता है। हाँ, वो जानता है कि वो विंग को इतनी जल्दी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर वो ये भी जानता है कि लेंस सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और एक बार शादी। उसकी शादी हो चुकी है, उसने प्यार भी कर लिया और शादी भी, और वो चाह के भी किसी भी और के लिए विंग को हर्ट नहीं कर सकता, विंग को चीट नहीं कर सकता, चाहे उसकी लाइफ में उसका प्यार आए या नहीं। मगर विंग उसकी लाइफ से कभी नहीं जाएगा, ये उसने खुद से वादा कर लिया था और वो इस वादे को पूरा भी करने वाला था। और फिर वो विंग की ओर देखता है, फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है और फिर वो अपना सर नोट करता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और फिर वो थोड़ा खुश होता है। हाँ, एटलीस्ट वांजी उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट तो कर रहा है, फिलहाल यही उसके लिए इनफ है, और बाकी वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, अभी के लिए तो नहीं। अब दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो लोगों की ओर देखते हैं और फिर वो अपनी फादर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, फादर। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो सिचन की ओर देखते हैं, बोलते हैं, हाँ। तो जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, हमारी एक मीटिंग है, तो उसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं, व्हाट, अभी? सिचन, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे छोटे भाई की अभी शादी हुई है और तुम इतनी जल्दी, आई मीन नेक्स्ट डे ही तुम्हें जाना है? कहाँ जाना है? तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है डैड, मुझे वहाँ पे जाना होगा, मेरा वहाँ पे होना ज़रूरी है। आई होप कि आप समझेंगे, एंड डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और वैसे भी मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी तो विंग और वांजी को एक साथ रहना है, ना कि मुझे। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी आना। तो फिर जो चैंग होता है, सॉरी सिचन होता है, बोलता है, हाँ मैं कोशिश करूँगा। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, मुझे आज ही निकलना होगा, ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ, वैसे भी मुझे ऑफिस में भी थोड़ा काम है, वो कंप्लीट करके फिर मुझे जाना है। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो ओके बोल देते हैं और जो सिचन होते हैं वो अपनी मदर और वांजी और विंग उनको भी बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं, और जो वांजी होता है वो भी उन्हें बाय बोलता है। और फिर जो उसके डैड होते हैं विंग और वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, आई थिंक अब तुम्हें हनीमून पे जाना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, डैड अभी नहीं। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं, पर क्यों नहीं वांजी, तुम जानते हो ना हमने तुम्हारे लिए हनीमून प्लान किया है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, डैड आप भी समझ रहे हैं कि आपने ये हनीमून। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं, पर वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, डैड प्लीज़, आपको नहीं लगता कि आपको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए? हाँ, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, मगर मुझे नहीं लगता कि ये अभी सही टाइम है, प्लीज़ डैड, हम नॉर्मली चलते हैं प्लीज़। तो फिर जो उसके डैड होते हैं, उसके मॉम डैड, वो भी समझ जाते हैं कि विंग और वांजी के बीच में अभी वैसा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो अभी उनका वहाँ पे जाना वैसे भी वेस्ट ही है। तो वो भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहते, इस वजह से वो भी उन्हें यस बोल देते हैं। और फिर जो विंग और वांजी होते हैं वो दोनों निकल जाते हैं अपने कॉलेज के लिए वहाँ से। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, घड़ी के अंदर पूरे 10 बज चुके होते हैं और एक पर्सन जो कि बहुत ही गहरी नींद में सोया होता है और वो हद से ज़्यादा टायर्ड होता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तो फिर वो आसपास देखता है और होता है, ये कौन सी जगह है? और फिर वो अपनी आंखें अच्छे से खोलता है और फिर वो याद करता है कल रात, और फिर वो अपने सर को पकड़ लेता है और होता है, हाँ मैं भूल कैसे गया, किसी पास्टर ने मुझे यहाँ पे लाके कैद कर दिया है। जैन चैंग, क्या होगा तुम्हारा? सच में एक और वो इंसान मेरी आंखों के सामने मिल जाए ना, मैं उसकी जान अपने हाथों से ले लूँ। और फिर ऐसा बोल के वो खड़ा होता है, फिर वो अपने कपड़ों को देखता है क्योंकि उसने ये कपड़े कल से पहने हुए हैं और वो थक चुका है इन कपड़ों को पहनते पहनते। तो अब वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और अपने सभी क्लोथ्स को उतार देता है। अब वो पूरी तरह से निकट था और फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और फिर वो जल्दी से बाथटब में जाता है और बैठ जाता है। वो एक बहुत मतलब थक चुका था, इस वजह से वो एक वार्म बाथ लेता है और वो खुद को रिलैक्सिंग फील करता है और फिर वो बाहर निकलता है, शावर में जाता है और अपने आप को वॉश करता है और फिर वो
अपने मतलब ये जो साइड में देखता है तो वहाँ पे एक बहुत कान था। तो फिर वो जाता है और उसे पहन लेता है और फिर वो खुद को मिरर में देखता है, बोलता है हाँ अब समझ में आया कि आखिर क्यों मुझे किडनैप किया है। अब मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ तो कोई भी मुझे किडनैप कर ही सकता है। और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो बोलता है हाँ चैंग के बच्चे, तू पागल हो गया है। एक तो तुझे यहाँ किसी किडनैप कर लिया है और तुझे तुझे मस्ती सूझ रही है। और फिर वो उस वॉशरूम से बाहर निकलता है। तो फिर वो सोचता है ओ गॉड मेरी कपड़े, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ पहनने के लिए भी होगा मेरे लिए। मैं पहनूँगा क्या? हो पूरे दिन में इस बाथरूम में तो नहीं रह सकता और बाहर भी नहीं जा सकता, मुझे खाना भी खाना है। वो ये सब सोच रहा होता है। तो फिर वो उस जो रूम होता है उसके कबर्ड को चेक करता है और वो देख के शॉक, जब वो उसे ओपन करता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उस मतलब कि उस कबर्ड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कप क्लोथ्स रखे होते हैं। और जो चैंग होता है वो उस क्लोथ्स को निकालता है, वो खुद के ऊपर रख के देखता है, बोलता है ओ गॉड ये ये तो बिल्कुल मेरे टाइप के हैं और कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये। और जो चैंग होता है वो उन्हें अब ट्राई करने लगता है, बोलता है ओ ये तो सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। और वो उन्हें पहन पहन के ट्राई कर रहा होता है और फिर वो एक को पहन लेता है और बोलता है ठीक है फिलहाल के लिए ये बेटर है। और फिर वो खुद को मिरर में देखता है, बोलता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरा जवाब नहीं। और ऐसा बोल के फिर वो नीचे आने लगता है और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जाने से पहले विंग के लिए ड्रेस आ चुकी थी और वो चेंज करके गया था अपने कॉलेज। अब प्रेजेंट में जो चैंग होता है वो नीचे आ रहा होता है और फिर वो देख रहा होता है, वो आसपास देखता है तो वो थोड़ा अलग फील करता है। तो फिर वो सोचता है हाँ कल तो यहाँ पे इतने सारे बॉडीगार्ड थे, आज आज दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पे गए। और ऐसा बोल के वो जल्दी नीचे आ रहा होता है तो देखता है आसपास कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है। फिर वो किचन में जाता है तो वहाँ पे भी कोई भी नहीं होता। फिर होता है ये लोग कहाँ गए। और वो ये सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है छोड़ो, वैसे भी मुझे लगता है ये मेरे भागने का अच्छा आइडिया है। और फिर वो सोचता है पर भागूंगा कैसे। और फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो एक बार बाहर निकले तो अगर उसे कोई गाड़ी मिलेगी तो अच्छी बात है, वरना वो किसी ना किसी तरह से यहाँ से निकल ही जाएगा। वो ये सोचता है। तो वो मतलब कि जाता है और मेन डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। तो वो फील करता है कि डोर लॉक है, बाहर से लॉक है। और वो ये सोचता है व्हाट, ये क्या बात है। और फिर वो आसपास ढूंढता है तो उसे विंडोज़ नज़र आती है। तो वो हर विंडो को चेक करता है मगर वहाँ की सारी विंडोज सारे डोर्स क्लोज थे। वहाँ से बाहर निकलने का एक भी रास्ता चैंग को नज़र नहीं आ रहा था। और जो चैंग होता है वो शॉक हो जाता है, होता है व्हाट, ये क्या है। और वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो अपने आसपास देखता है, जब उसे कोई भी नज़र नहीं आता तो वो थोड़ा पैनिक कर जाता है। हाँ कल यहाँ पे लोग थे तो उसे इतना डर नहीं लग रहा था और किसी ने उसे कैद करके भी नहीं रखा था तो उसके लिए कंफर्ट था। मगर अब उसे डर लग रहा होता है क्योंकि इस घर में हाँ ये एक मैंशन है, एक छोटा मैंशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर इसमें उसे डर लग रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं है उसके साथ, वो अकेला है। उसे बहुत घबराहट हो रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो अकेला है। और जब भी हम अकेले होते हैं वो भी एक अलग जगह पे, एक अनजान जगह पे, तो हमें डर लगता ही है। और वही डर चैंग को भी लग रहा है क्योंकि उसके आसपास लिटरली कोई भी नहीं है। और वो इस घर में उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो कैद हो गया है। और उसे ये चीज़ बहुत बहुत डरा देती है, उसे डर लगता है इस चीज़ से। और वो आसपास ढूंढ रहा होता है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है कि कोई उसे आए और बाहर निकाले। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुका होता है और वो वहीं पे लिविंग रूम में उस सोफे के पास बैठ जाता है उस फ्लोर पे ही। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। वो बार बार अपने फैमिली को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, उनका नाम बोल रहा होता है। और वो बहुत पैनिक हो चुका होता है और उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू भी निकल चुके होते हैं। और तभी वो आवाज़ सुनता है किसी के दरवाज़ा खोलने की। और जो चैंग होता है वो अपनी आंखें ऊपर करके, अपने सर को ऊपर करके दरवाजे की ओर देख रहा होता है। और तभी वो देखता है एक पर्सन, सॉरी 2 बॉडीगार्ड उस मेंशन के गेट को ओपन करते हैं। और एक पर्सन आगे आता है और उसके पीछे वो दोनों बॉडीगार्ड अपना सर झुका देते हैं। और जो वो पर्सन होता है वो कुछ इशारा करता है और वो दोनों बॉडीगार्ड दोबारा उस डोर को बंद करते हैं और फिर चले जाते हैं। और जो चैंग होता है वो उस पर्सन को देख रहा होता है और वो देख के शॉक, वो उस पर्सन को देखते हैं और वो शॉक हो जाता है। और वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। और फिर वो थोड़ा खुश हो जाता है और वो ज़ोर से आगे बढ़ता है और डायरेक्टली जाके उस पर्सन को गले लगा लेता है और बोलता है आप यहाँ पे आप मुझे लेना है ना, आप वहाँ जी ना, आपको भेजा है ना, मेरी फैमिली ने आपको भेजा है ना, वो लोग कहाँ पे, बोलिए ना वो कहाँ पे गगा। और जो चैंग होता है वो सामने वाले पर्सन को बहुत टाइटली गले लगाए होता है क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। और वो काफ़ी देर से अकेला था। और जब उसे कोई दिखा, कोई अपना जिसे वो जानता है, जिसे वो पहचानता है, तो डायरेक्टली जाके उसे गले लगा लिया, उसे टाइटली हग कर लिया ताकि एटलीस्ट उसे सेफ फील हो सके।
इस वजह से वो उसे टाइटली हग किए होता है और वो और भी ज़्यादा टाइटली उसे ग्रैब कर रहा होता है और बोलता है आप यहाँ पे आए बोलिए ना, आप मेरे लिए यहाँ पे आए ना, बोलिए ना। वो पर्सन होता है वो बोलता है हाँ हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ चैंग। जो चैंग होता है वो अब अपना सर ऊपर करके सामने वाले पर्सन की ओर देखता है और बोलता है सिचन का। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देख रहा होता है, वो बस उसकी आंखों की ओर देख रहा होता है। उसकी आंखें जो हल्की सी रेड हो चुकी होती है, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। और जो सिचन होता है वो ये देख रहा होता है, फिर वो उसके आंसू को पोंछता है, उन्हें क्लीन करता है, बोलता है तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं बोला। तो फिर जो चैंग होता है वो अपने आंसू को पोंछता है और अब वो पीछे होता है, बोलता है हाँ मैं नहीं रहूँगा, मुझे घर जाना है, चलिए ना। और ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और वो सिचन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ता है। मगर जो सिचन होता है वो एक कदम भी, एक इंच भी उस जगह से नहीं हिलता है। और जो चैंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है क्योंकि वो सिचन का हाथ पकड़ के खींच रहा है, मगर जो सिचन होता है वो आगे नहीं आता, तो वो पीछे मुड़ के देखता है। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देख रहा होता है और चैंग होता है बोलता है क्या हुआ, आप चलिए ना, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है नहीं, मैं ऐसे नहीं जाना चाहता और ना ही तुम यहाँ से जाओगे। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है व्हाट, आप ये क्या करें? क्या आपको पता नहीं है मुझे आप किडनैप करके रखा गया था? मैं प्लीज़ चलिए ना, यहाँ पे वो लोग कभी भी आ सकते हैं। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे किडनैप करके रखा गया था और वो किडनैप किसी और ने नहीं, मैंने किया था। और जो चैंग जिसने अभी तक सिचन का हाथ पकड़ा होता है, जब वो ये बात सुनता है तो उसका हाथ वो छोड़ देता है, वो सिचन का हाथ छोड़ देता है और वो अब सिचन के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या आपने मुझे किडनैप किया है? मगर क्यों? हाँ बोलिए, आपने मुझे किडनैप क्यों किया है, वो भी अपने खुद के भाई की शादी से? हाँ मैं आपके भाई का हस्बैंड हूँ और आपने मुझे किडनैप। तो फिर जो सिचन होता है वो आगे आता है, एक कदम आगे आता है और जल्दी से उसके लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर रखता है, होता है हस्बैंड नहीं फियोंसे, तुम फियोंसे थे उसके, मगर अब कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो भी किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे अपने छोटे भाई वीवू शियान के साथ। तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने छोटे भाई के हस्बैंड के बारे में कुछ बोलना चाहिए या फिर उसके बारे में कुछ सोचना भी चाहिए। तो जो चैंग होता है वो एकदम पीछे हो जाता है, वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है क्या ये आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप मजाक कर रहे हैं ना? वांजी और विंग, मगर क्यों? वांजी तो मेरा फियांसे था ना, उसकी शादी मुझसे होने वाली थी, वो तो फिर क्यों? तो फिर जो सिचन होता है वो चैंग की ओर दिखता है, बोलता है तुम्हारी शादी उससे होने वाली थी, मगर हुई तो नहीं ना, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई चैंग, तुम यहाँ हो मेरी आंखों के सामने। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मगर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? आप मुझे यहाँ पे लेके आए, क्यों लेके आए? हाँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने ब्रदर के होने वाले हस्बैंड को भला क्यों किडनैप किया? क्यों आप मुझे यहाँ पे लेके आए? तो फिर जो सिचन होता है वो चैंग की ओर देखता है, वो बोलता है मैं यहाँ पे क्यों लेके आया? और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चैंग। और जो चैंग होता है वो रुक जाता है, वो थम जाता है और वो सिचन की ओर देख रहा होता है, बोलता है क्या? और जो सिचन होता है बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ चैंग, और आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ वो मेरा भाई है, मगर आई एम सॉरी, मैं ये नहीं देख सकता, मैं अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, चाहे फिर वो इंसान मेरा भाई क्यों ना हो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है आप मुझसे प्यार, आप ही अभी क्या मज़ाक कर रहे हैं? हाँ। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ चैंग, मैं तुमसे बहुत बहुत पहले से प्यार करता हूँ, बहुत पहले से। वांजी को तो बाद में तुमसे प्यार हुआ, उससे पहले तो मैं तुमसे प्यार करता था ना, तो फिर क्यों वांजी तुम शादी क्यों करने वाले थे? हाँ क्यों उसने तो तुम्हारे बारे में बोला? मैं तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुमसे बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ऐसा बोल के वो उसके चिक्स पे अपना हाथ रख देता है। मगर मैं तुम्हें नहीं बता पाया, सिर्फ क्योंकि तुम मुझसे छोटे थे। मैं ये बात तुम्हें उस वक्त नहीं बता पाया था, मैं जानता था कि तुम मेरे छोटे भाई की फ्रेंड हो। मैं इतनी जल्दी तुम्हें ये बात नहीं बता पाया, आई एम सॉरी, पर मैं लेट हो गया और वांजी ने ये बात तुम्हें बता दी। मगर मैं तुमसे प्यार करता था, तो फिर मैंने बहुत सालों से तुमसे प्यार किया जाए, मैं कैसे
कैसे तुम्हें वांजी को होने दे सकता हूँ। और जो चैंग होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है और होता है ये आप क्या करें, हाँ आप क्या करें, क्या आप भूल चुके हैं, हाँ मैं आपके, आप कैसे मेरे बारे में सोच सकते हैं, मैं वांजी का फियांसे हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। और जो सिचन होता है बोलता है मगर तुम तो नहीं करते हो ना। तो फिर जो चैंग होता है वो अब शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर जो सिचन होता है वो एक कदम आगे आता है, बोलता है बोलो तुम तो उसे प्यार नहीं करते हो ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में वांजी के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ मैं वांजी से प्यार नहीं करता, मगर मेरी और उसकी शादी तो हुई थी। हाँ मैं जानता हूँ कि इतनी जल्दी हम दोनों के पीछे प्यार नहीं था, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो करता था, मैं मुझे नहीं पता, मगर इतना ज़रूर है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था। हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी। तो फिर जो चैंग सिचन होता है बोलता है हाँ होने वाली थी मगर हुई तो नहीं ना, तो इस नाते तो अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसका राग जपना बंद करो। तो फिर जो चैंग होता है वो शांत हो जाता है और फिर वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता था, मगर मैंने उसे एक्सेप्ट किया था अपने फ्यूचर पार्टनर के रूप में, अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूप में मैंने उसे एक्सेप्ट किया था। और आपने क्या किया, आपने सब बर्बाद कर दिया। फिंग की ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी। फिंग के दिल में वांजी के लिए कुछ नहीं है। सो व्हाट, तुम्हारे दिल में कौन सा था, हाँ जैसे तुम उसे एक्सेप्ट कर चुके थे, वक्त के साथ साथ फिंग भी कर लेगा। और यहाँ पे बात हमारी हो रही है ना कि उनकी। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो और मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ चैंग। और जो चैंग होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है और बोलता है नहीं मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, भूल जाइए कि मैं आपको कभी एक्सेप्ट करूँगा। और जो सिचन होता है बोलता है ठीक है मत करो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चैंग कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना। वैसे भी जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम यहीं पे इसी जगह पे कैद रहोगे, और वो भी मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी कभी भी नहीं आएगा। तो फिर जो चैंग होता है वो इधर उधर देखता है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको मैं यहाँ से जाने के लिए बोल चुका हूँ, और यहाँ पे अब कोई भी नहीं है। कल वो थे क्योंकि कल मैं यहाँ पे नहीं था, मगर आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए अब वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे और कभी नहीं आएंगे। और जो चैंग होता है वो पीछे हो जाता है, होता है नहीं आप मुझे कैद करके नहीं रख सकते। और जो सिचन होता है वो चैंग की ओर दिखता है और फिर वो उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ता है। और जो चैंग होता है वो उसको खुद को सिचन से दूर करना चाहता है, मगर जो सिचन होता है वो उसे उठा लेता है अपनी बाहों, अपनी शोल्डर के ऊपर वो उसे उठा लेता है। और जो चैंग होता है वो उसे छोड़ने के लिए बोल रहा है। और जो सिचन होता है वो होता है डोंट वरी, अब मैं हूँ ना, तुम्हारी केयर अच्छे से करूँगा, एंड ट्रस्ट मी एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मजबूर कर दूँगा खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, और तुम मेरे लिए बैक करोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और ऐसा बोल के वो उसे बेडरूम के अंदर लेके जाता है और डायरेक्टली बेड के ऊपर पटक देता है। और जो चैंग होता है वो डर जाता है और वो पीछे होता है और होता है डोंट टच मी, मुझे मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और जो सिचन होता है वो थोड़ा हंसता है और बोलता है डोंट वरी, मैं आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा, मगर अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेबी को इतनी जल्दी हर्ट नहीं करना चाहता। एंड ट्रस्ट मी, पहले खुद के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी जगह तो बना लूँ, उसके बाद। तो फिर जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है। और जो सिचन होता है बोलता है अभी तो यहाँ पे मैं तुम्हें किसी और काम के लिए लेके आया हूँ, तो हम वो करते हैं। तो फिर जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है। तभी जो सिचन होता है वो कबर्ड के पास जाता है और वहाँ से कुछ लेके आता है। और जो चैंग होता है वो सिचन को देख रहा होता है। और तभी जो सिचन होता है वो अपने हाथों को ऊपर करता है। और जो चैंग होता है वो देख के शॉक, और वो बोलता है कि ये। और जो चैंग होता है सिचन होता है, अब वो अपने हाथों की ओर देखता है, बोलता है क्यूट है ना, मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है, बहुत प्यारा लगेगा। तो फिर जो चैंग होता है वो थोड़ा डर जाता है, बोलता है नहीं तुम ये नहीं कर सकते। और जो सिचन होता है बोलता है मैं तो ये करूँगा क्योंकि मुझे ये करना है, आफ्टर ऑल मैं ये सेफ्टी भी तो करना चाहता हूँ ना, कहीं तुम यहाँ से भाग ना जाओ मेरी एब्सेंस में। और वैसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, पर फिर भी बाई चांस अगर कभी ऐसा मौका आए तो मैं नहीं चाहता कोई भी रिस्क उठाना। और ऐसा बोल के वो डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाता है। और जो चैंग होता है वो पीछे हो रहा होता है। और जो सिचन होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, अपने दोनों पैरों को उसके दोनों पैरों के ऊपर रखता है और उसे टाइटली ग्रैब करता है और उसके दोनों हाथों के पास अपना हाथ लेके जाता है। और जो सिचन होता है, वो चैंग होता है, वो अपने आप को बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, मगर जो चैंग होता है वो होता है एक ओमेगा और सिचन एक अल्फा। इस वजह से जो सिचन होते हैं वो बाजी मार जाते हैं। और फिर अब दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं
वो अब बेड के ऊपर बैठे होते हैं और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से बार बार क्लीन कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि हाँ काम हो गया। और फिर जो चैंग होता है साइड में दिखाया जाता है, जो चैंग होता है वो वहीं पे बैठा होता है, मगर थोड़ी सी रोतुड़ी शक्ल में। उसके जो हैंड्स होते हैं वो हैंड क्लब से बन चुके होते हैं, और जो उसके हैंड्स क्लब होते हैं वो उन्हें देखता है, जो कि बहुत ही क्यूट थे। वो पर्पल कलर के हैंड क्लब्स होते हैं, उनके ऊपर सॉफ्ट सॉफ्ट पर्पल कलर्स की रिबन लगे होते हैं। और जो चैंग होता है वो उन हैंड क्लब्स को देखता है, और उसे उसे शाय भी फील हो रहा होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। उसके जो चिक्स होते हैं वो पूरी तरह से रेड हो चुके होते हैं, गुस्से में भी और थोड़ी सी शाइनेस में भी। और जो चैंग होता है वो सीजन की ओर देख रहा होता है घूर के, और जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर वो एक स्मग करता है और बोलता है मुझे इस तरह मत देखो स्वीटहार्ट, वरना कहीं तुम्हारे हैंड्स के साथ साथ तुम्हारे पैरों को भी बांध ना दूँ। तो वही जो चैंग होता है वो अपने पैरों को अपनी ओर सटा लेता है, थोड़ा डर जाता है। और जो सीजन होता है वो थोड़ा हंसते हैं और बोलते हैं सच बताओ ना, तुम डरते हुए मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हो। और जो चैंग होता है वो चिल्लाता है यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और जो सीजन होता है वो हंसता है और बोलता है गुस्सा करते हुए भी काफ़ी अच्छे लगते हो। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है मुझे भूख लगी, मैं खाना कैसे खाऊंगा ऐसे। तो फिर जो सीजन होता है वो हंसता है और बोलता है बस इतनी सी बात, डोंट वरी, मैं हूँ ना। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है गुस्से से, और जो सीजन होता है फिर वो उसके हाथों को पकड़ता है और अपनी ओर अपने साथ चलने का इशारा करता है। और जो चैंग होता है वो वहीं पे बैठ मतलब कि नहीं जाना चाहता, उसे खींच रहा होता है पीछे की साइड, मगर जो सीजन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ सच में तुम नहीं मानने वाले ना ऐसे। फिर बोलता है ठीक है फॉरगेट इट, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। और ऐसा बोल के फिर वो उसे डायरेक्टली उठा लेता है अपनी बाहों में, और फिर वो बोलता है देखो इतना अच्छा किडनैपर भला तुम्हें कहाँ मिलेगा, हाँ तुम्हें किडनैप करके रखा है और ऊपर से तुम्हारी इतनी सेवा भी कर रहा है। और जो सीजन चैंग होता है वो सीजन की ओर देख रहा होता है, और जो सीजन होता है वो अब उसे डाइनिंग टेबल पे लाके बैठा देता है। और फिर वो जाता है और बोलता है वैसे तो मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि मेरे इस एंग्री बर्ड को क्या क्या पसंद है, पर अगर तुम भी कुछ चाहो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। यू नो ना आई एम अ बेस्ट कुक। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और फिर वो अपने मुंह को साइड कर देता है। और जो सीजन होता है वो हंसता है और होता है सच में मेरा क्यूट एंग्री बर्ड बहुत प्यारा है। और जो चैंग होता है वो अगेन अपना मुंह फुला लेता है, और जो सीजन होता है वो थोड़ा हंसता है और फिर वो उसके लिए कुछ कुक करने लगता है। और जो चैंग होता है वो वहीं पे बैठा रहता है और होता है हाँ मुझे कभी ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि ये इंसान मुझसे प्यार करता था, मुझे ये बात कभी फील ही नहीं हुई। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, और फिर वो याद करता है जब भी सीजन और चैंग एक दूसरे के सामने होते थे, तो फिर जो सीजन होता है वो हमेशा बहुत ही अच्छी और प्यारी नज़र से चैंग को घूरता रहता था, मगर ये बात कभी चैंग ने नोटिस की ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि हाँ भाई मतलब जो सीजन है वो वांजी का बड़ा भाई है, वो उसे बुरी नज़रों से थोड़ा ना देखेगा, और उसकी नज़रों में कभी बुरा उसे लगता भी नहीं था। वो तो बस हमेशा प्यार से उसे देखता रहता था, और यही चीज़ चैंग ने कभी नोटिस नहीं की। हाँ वो यही बात सोच रहा होता है उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, उसे ये बात सोचनी चाहिए थी। और मगर अब वो क्या करे, कैसे निकले वो यहाँ से, वो यही सोच रहा होता है। और इतने में हमारे जो चैंग होते हैं सीजन होते हैं वो उसके लिए खाना लेके आ चुके होते हैं, उसका ब्रेकफास्ट। और फिर जो सीजन होते हैं वो उसके सामने रख देते हैं और बोलते हैं तो खाओ। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है, और जो सीजन होते हैं वो हंसते हैं और बोलते हैं ओह मैं तो भूल गया, सॉरी कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, पर मेरे हैंड्स भी अच्छे हैं तुम्हें खिलाने के लिए। और ऐसा बोल के वो बिल्कुल अपनी चेयर को उसके सामने लेके आता है, और फिर वो उस टेबल को उस प्लेट को लेता है और फिर स्पून से उसे खिलाने लगता है। और जो चैंग होता है वो अपने मुंह को सेट कर लेता है, बोलता है मुझे तुम्हारे हाथों से नहीं खाना है, और ऐसा वो दांत पीस के बोलता है। और जो सीजन होता है वो थोड़ा हंसता है और बोलता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि तुम कितने ज़्यादा जिद्दी हो, ये बात बिल्कुल सही थी, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ज़िद को तोड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हारी ज़िद भी पूरी करूँगा, मगर अच्छी वाली। और खाना ना खाना बहुत बुरी ज़िद है, तो मुझे ये ज़िद तो तोड़नी पड़ेगी। और जो चैंग होता है वो अपने फेस को पूरी मतलब कि घुमा लेता है, बिल्कुल भी उसकी साइड नहीं देखता। और जो सीजन होता है वो थोड़ा हंसता है और फिर बोलता है डोंट वरी, अभी तुम खुद मुँह खोलोगे और ये खाना खाओगे। और ऐसा बोल के फिर वो उसके पास आता है और अपने जो एक दूसरा हैंड्स होता है वो उसे लेता है और जल्दी से उसकी बेली बटन के पास आता है और उसे टिकल करने लगता है। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो ना चाहते हुए भी हंसने लगता है, उसे हंसी आ रही होती है। बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, और वो ऐसा बोल के उसकी ओर देख रहा होता है, मगर वो उसे अपने जो हैंड्स होता है उससे खुद से दूर भी कर रहा होता है, मगर वो उसे नहीं कर पा रहा होता है। और जो चैंग होता है वो हंसने लगता है, और जो सीजन होता है वो उसके माउथ के अंदर वो फूड डाल देता है। और फिर जो चैंग होता है वो उसे निकालना चाहता है, फिर जो सीजन होता है वो उसके माउथ के आगे अपना हाथ रख देता है और बोलता है तुम जानते हो ना
फूड वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती, तो चुपचाप इसे खा लो, क्या पता मैं तुम्हें दोबारा दूँ या ना दूँ। और जो चैंग होता है वो उसको देखता है, और जो सिंचैन होता है बोलता है कोई बात नहीं, खा लो, मैं बुरा नहीं हूँ, इतना भी बुरा नहीं, मैं तुम्हें खाना टाइम टू टाइम दूंगा। और जो सिंचैन होता है वो चैंग होता है वो उसको देख रहा होता है, मगर वो खा लेता है उस खाने को। और जो अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बार बार टच करूँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बार बार टच कर सकता हूँ। और ऐसा बोल के वो उसके बेली बटन की ओर अपना हैंड लेके जाने लगता है और बोलता है वरना या फिर तुम खा सकते हो। तो भी जो सिंचैन होता है बोलता है नहीं, मैं खुद खा लूँगा। तो भी जो सिंचैन होता है सिंचैन होता है बोलता है गुड गुड बॉय, तुम तो बहुत ही ऑबिडेंट हो। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है, और वो बस मन में सोच रहा होता है बस एक बार मुझे यहाँ से निकलने दी तो जब मैं बताऊंगा कि मैं कितना ऑबिडेंट हूँ। मैंने तो शरीर की सारी हड्डियाँ ना तोड़ी ना, तो मेरा नाम भी जैन चैंग नहीं। और ऐसा बोल के ऐसा सोच के वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है। और जो सिंचैन होता है बोलता है जानता हूँ मेरा मर्डर कैसे करना है तुम यही सोच रहे होगे, पर कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल खा लो, मर्डर की बाद में सोचना। हाँ वैसे भी तुम जानते हो ना मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सारी बातें मेरे बारे में सोचोगे, सॉरी मेरे सामने सोचोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और वो खा भी रहा होता है, वो बस इस पर्सन से अब कुछ भी बकवास नहीं करना चाहता, इस वजह से वो चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है। और फिर जो चैंग होता है सॉरी सिंचैन होता है वो उसे लेके लिविंग रूम में जाता है और उसे सोफे पे बैठा देता है, और फिर बोलता है तो अब बताओ क्या और कोई फरमाइश है तुम्हारी। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है वट एवर, और फिर वो ऐसा बोल के अपना मुंह फुला लेता है और दूसरी साइड कर देखने लगता है। और जो सिंचैन होता है बोलता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, और वैसे भी तुम तो जानते हो ना मुझे पीस पीस ज़्यादा पसंद है। और ऐसा बोल के फिर वो उसकी ओर दिखता है, होता है पर मुझे ये पोजीशन सही नहीं लग रही। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, और जो सिंचैन होता है फिर वो उसी कमर से पकड़ता है और अपने ऊपर बैठा लेता है। और जो चैंग होता है वो शौक वो सिंचैन की ओर देख रहा होता है, और वो अपनी बड़ी बड़ी आगे करके एक बार सिंचैन की ओर दिखता है, एक बार सामने दिखता है। और जो चैंग होता है वो तरह हंसता है, सो सिंचैन होता है वो हंसता है और उसे और भी टाइटली अपनी ओर जकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ, क्या कुछ फील हो रहा है। और जो चैंग होता है वो स्टिप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। और जो सिंचैन होता है वो उसके कान में बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, पर क्या करूँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है ये है कि वेकअप ही है, नीचे बैठने का नाम नहीं ले रहा, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अब तुम करो, शायद शायद ये शांत हो जाए। और जो चैंग होता है वो अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके सिर्फ बैठा होता है, और फिर वो उठने की कोशिश करता है, बोलता है छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गई क्या, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। और जो सिंचैन होता है जब वो ये देखता है तो उसे हंसी आती है, मगर वो फिर जो चैंग होता है उसे और भी टाइटली अपनी ओर गिरा लेता है। और जो चैंग अचानक से उसके ऊपर गिरता है तो उसे वो चीज़ और भी ज़्यादा डीप फील होती है। और जो चैंग होता है वो शॉक होता है, क्योंकि उसे उसे अपने और उसके कपड़ों के अंदर से भी वो चीज़ साफ साफ फील हो रही होती है। और ये चीज़ देख के चैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता। मगर जो सिंचैन होता है वो ज़ोर से आवाज़ निकालता है, बोलता है आह बेबी, सच में मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमेजिन की थी, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से भी, मगर क्या करूँ, मुझे ये चीज़ ही इतनी ज़्यादा प्लेजर दे रही है कि मुझे इसी से सेटिस्फाइड फील हो रहा है। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि अभी और कुछ करने की हालत में तो तुम भी नहीं हो। और ऐसा बोल के फिर वो उसे अपने ऊपर और भी अच्छे से एडजस्ट करने लगता है, और बार बार इधर उधर हिला रहा होता है, उसे पक कर रहा होता है। और जो चैंग होता है वो बेचारा तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, और जो सिंचैन होता है वो बार बार उसे अपने ऊपर रफ कर रहा होता है। और जो चैंग होता है वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ किस मुसीबत में फंस गया, उसे इतना ज़्यादा वियर्ड लग रहा होता है, वो बार बार उठने की कोशिश करता है, मगर जब भी वो उठता है तो सिंचैन उसे और भी ज़्यादा ज़ोर से अपनी ओर खींचते हैं, और जो चैंग होता है उसे और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें फील होती है। और जो चैंग होता है अब वो चुपचाप बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं करता। और जो सिंचैन होता है वो उसे वैसे ही रफ किए जा रहे होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मौन भी कर रहे होते हैं, उनके मुँह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोविंग की और चिल्लाने की आवाज़ निकल रही होती है। और जो चैंग होता है वो काफ़ी अजीब फील कर रहा होता है, वो उसकी मतलब कि उसे भी बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लग चुका होता है, और वो भी धीरे धीरे हार्ट फील कर रहा होता है। और वो जब ये फील करता है तो वो शॉक हो जाता है, और फिर वो सोचता है ये क्या हो गया, और वो ये सब सोच रहा होता है। और तभी जो सिंचैन होते हैं वो उसे उसकी टम्मी से और भी ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं, तो चैंग के उस हार्ड मेंबर को फील कर सकते हैं। और जो सिंचैन होते हैं बोलते हैं तो कोई है जो मुझे नो नो तो बोल रहा है, मगर उसकी बॉडी मुझे यस बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रही है। और जो चैंग जब ये सुनता है तो वो उसके चिक्स गाल और कान सब रेड हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरह से। और जो सिंचैन होता है जब वो ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो जब चैंग को ऐसे देखता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो वैसे ही बैक से चैंग बिल्कुल मतलब कि
चैंग का फेस सामने होता है और सिचन उसे अपनी उसकी टम्मी से होल्ड करके बैठे होते हैं और फिर वो उसकी ईयर के पास आते हैं और उसकी ईयर पे एक जोर से बाइट करते हैं और जो चैंग होता है वो मौन करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है और जो सिचन होता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं और फिर वो अपने हेड्स को जो चैंग के क्लोज होते हैं उनके ऊपर से ही चैंग के मेंबर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और फिर वो उसे टच करने लगते हैं, उसे रफ करने लगते हैं, अपने अपने उसके क्लोज के ऊपर से ही उसे हार्डली ग्रैब करने लगते हैं और जो चैंग होता है बोलता है वो ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आई जस्ट लीव, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो। और जो सिचन होता है वो उसे और भी टाइटली ग्रैब करता है और अपनी ओर खींचता है और बोलता है बैठे रहो स्वीट हार्ट, वरना तुम जानते हो ना कुछ भी कर सकता हूँ मैं, तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि मुझसे डिमांड करो, वो मैं हूँ जो तुमसे डिमांड कर सकता हूँ और तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ, है ना। वैसे अगर तुम मुझे हैप्पी रखोगे तो मैं भी तुम्हारी डिमांड्स फुलफ़िल करूँगा, मगर अभी चुपचाप बैठे रहो क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है। और ऐसा बोल के वो उसके अपने हैंड्स की स्पीड को बढ़ा देता है और जो चैंग होता है उसे भी बहुत हार्डली अपने ऊपर रब करा रहा होता है और थोड़ी देर बाद में जो चैंग होता है वो भी मौन करने लग जाता है बहुत ही लाउडली और धीरे धीरे वो अपनी जो अपना जो सर होता है उसे सिचन के शोल्डर के ऊपर लेके लीन हो जाता है और वैसे ही वो रब भी हो रहा होता है और जो सिचन का हैंड होता है वो उसे बहुत अच्छे से फील भी कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों साथ में मौन करते हैं और क्योंकि अब वो दोनों रिलीज़ हो चुके होते हैं और जो सिचन होता है वो थोड़ी देर ऐसे ही उसी के ऊपर बैठा रहता है और जो सिचन होता है वो भी स्माइल करते हैं और वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही रिलैक्सिंग बैठे रहते हैं और फिर जो चैंग होता है वो अपनी आँखें खोलता है और वो अचानक से खड़ा हो जाता है और जो सिचन होता है वो हंसते हैं और चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम डर गए। और जो चैंग होता है बोलता है ये क्या किया तुमने, हाँ। और जो सिचन होता है वो उसके पास आता है और होता है हे मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये तो नॉर्मल है ना। और देखो तुम्हारी बॉडी बता रही है कि तुम कहीं ना कहीं मुझे लेके कुछ ना कुछ तो सोचती हो, है ना। और जो चैंग होता है बोलता है तुम पागल हो गए क्या, अगर तुम मेरे साथ ये सब करोगे तो ऑब्वियसली मुझे कुछ तो फील होगा ही ना। और जो सिचन होता है बोलता है हाँ कुछ तो फील होगा ही। और फिर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, वैसे भी अभी मेरा मूड नहीं है तुम्हें ये सारी बातें एक्सप्लेन करने का, तो मैं तो जा रहा हूँ क्लीन होने के लिए, तुम बैठे रहो यहीं पे और या फिर तुम भी जा सकते हो। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और जो सिचन होता है वो ऐसे बोल के अपने रूम में चला जाता है और फिर वो वॉशरूम जाता है और अपने आप को क्लीन करता है और फिर वो बाहर निकलता है तो वो देखता है जो चैंग होता है वो वहीं पर खड़ा होता है और जो सिचन होता है बोलता है ओह तुम आ गए तो जाओ अंदर। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और जो सिचन होता है फिर वो उसे अंदर की साइड भेज देता है और फिर जो चैंग होता है सिचन होता है वो अपनी क्लोथ्स को चेंज कर लेता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो चैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसके हाथों के ऊपर हैंड क्लब थे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और जो सिचन होता है वो यहीं पे खड़ा होता है, उसका वेट कर रहा होता है। और जब वो काफ़ी देर हो जाती है चैंग को तो वो बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या तुम अभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं हुए। और जो चैंग होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है यू बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और जो सिचन होता है फिर वो डोर को ओपन करता है और अंदर आ जाता है, बोलता है कोई बात नहीं मैं यहीं पे आ गया, मुझे पकड़ लो जहाँ से पकड़ना है। और जो चैंग होता है जब वो सामने देखता है तो शॉक, और जो सिचन होता है वो जब सामने देखता है तो उससे हंसी आ जाती है और वो अपनी हंसी को टाइटली बंद करके वैसे ही वहीं पे बैठा रहता है, सॉरी खड़ा रहता है और बोलता है ये नज़ारा तो सच में काफ़ी इंजॉइंग है। और फिर वो देख रहा होता है क्योंकि जो चैंग होता है वो खुद को क्लीन करने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसके हाथों में हैंड क्लब होने की वजह से कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा होता है और जो इस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और वो वहीं पे बैठा होता है। और जो चैंग होता है जो सिचन होता है वो बोलता है ओ मेरे एग्नीबर्ड, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो तुम मुझे बुला सकते थे ना, मैं तो था ना यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और जो सिचन होता है वो ऐसा बोल के उसके पास आता है और जो चैंग होता है बोलता है मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। और जो चैंग होता है ऐसा बोल के उससे दूर हो जाता है और जो सिचन होता है बोलता है कोई बात नहीं मुझे करने दो चैंग, इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, मैंने कहा ना। और जो चैंग होता है वो पीछे हो जाता है, बोलता है मगर मैं नहीं करता। और जो सिचन होता है वो उसे अपनी ओर खींचता है, उसके हैंड्स को ऊपर करता है और बोलता है शिव मैंने कहा ना शांत रहो, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए फोर्स करूँ, हाँ क्या तभी तुम्हें अच्छा लगता है। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और जो सिचन होता है
वो उसे अब वहीं पे खड़ा कर देता है वैसे ही, और फिर वो उसकी क्लोथ्स को उतारने लगता है, उसके पैंट को उतारता है, उसे अच्छे से क्लीन करता है, और फिर वो उसे अपने उसे बाहर लेके आता है। वैसे ही उसकी पैंट वहीं पे पड़ी होती है, और जो चैंग होता है उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता है, और उसे वैसे ही बाहर लेके आता है, और फिर वो उसे उसकी ब्लीड न्यू बॉक्सर और न्यू पैंट पहनाता है, और फिर वो अंदर जाता है, अपने हैंड्स को क्लीन करता है, उसके हैंड्स को क्लीन करता है, और फिर वो उसे टॉवल से क्लीन करता है और वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे हाथों में हैंड ग्लव डाले, मैं जानता हूँ चैंग, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता, मगर मगर मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तुम मुझसे बोलो, तुम्हें जो भी काम है तुम मुझसे बोल सकते हो। मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो तुम जो भी चाहोगे, तुम जो भी नहीं कर सकते, वो मैं हूँ, मैं करने के लिए। तो फिर तुम मुझसे बोल क्यों नहीं सकते? हाँ, क्या इतना मुश्किल है ये सब? तो फिर जो चैंग होता है बोलता है, मगर प्यार से प्यार नहीं करता। तो फिर जो सिस्टर होता है, मगर मैं तो तुझसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ ना। हाँ, फिर क्या गलती है? फिर क्या बात है जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? कोशिश करो, एक बार तो कोशिश कर सकते हो ना। वैसे भी मैं जानता हूँ लानवान जी के लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं था। मेरे मेरे भाई से तुम प्यार नहीं करते थे, तो फिर क्यों अपने आप को इतना मजबूर कर रहे हो? हाँ, क्या तुम, अब वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और अब तुम उनकी लाइफ में नहीं जा सकते, तो क्या तुम एक बार मुझे चांस नहीं दे सकते? फॉरगेट इट, छोड़ो ये सब। मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूँगा, ये मेरा वादा है, ये मैंने खुद से वादा किया है, और ट्रस्ट मी, ये मेरा वादा पूरा होगा। तुम मुझे प्यार करोगे चैंग, ये मेरा यकीन है तुमसे। और जो चैंग होता है वो सीचर की ओर देख रहा होता है, और जो सीचर होता है फिर चैंग की ओर देखता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। वैसे भी ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसे कन्वर्ट करने में ही टाइम लगेगा। तो बाय। और हाँ, मैं ये बात तो बोलना भूल ही गई, देखो मेरे गले में बहुत तेज दर्द है सुबह से, मगर फिर भी आज मैंने लॉन्ग पार्ट बनाया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड इसे आगे शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। प्लीज़ इसे आगे शेयर करना, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़।